22 तारीख से पहले इस कानून पर चर्चा निश्चित रूप से पार्लियामेंट के दोनों सदनों में होगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। जो कानून परिवर्तन करने का प्रस्ताव जो सदन में लाना है, जिसे सरकार ने ऑर्डिनेंस के रूप में आपाधापी में पेश किया था, उसे कानून बनाने के लिए अविलंब समझौते के साथ प्रस्ताव सदन के सामने पेश करे ताकि देश को वो कानून, सख्त कानून मिल सके। वो विधेयक ही बहुत विवादास्पद है। अखबारों में खबर आती है कि 10 बरस 12 बरस के लड़के और लड़कियां, माने लड़के जो है बलात्कार कर रहे हैं, तो अब 16 बरस से घटा के अब 10 बरस करने की बात हो सकती है। इसलिए किसी सेंटिमेंट में आकर के आप नहीं देखिए, टोटलिटी में देखना चाहिए। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लीपापोती करती है या आपसी मतभेद दर्शाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालती है, तो मैं समझती हूँ कि पूरे देश की महिलाएं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को माफ नहीं करेंगी। We know what the deadlines are. We will try to meet those deadlines. और जल्दबाजी में जब कानून लाए जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ते हैं। और जो मसाइल या मसले रह गए हैं जिन पर एक आम राय बनानी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आम राय हम बना पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिकता। दिसंबर में दिल्ली की सड़कों पर एक चलती बस में गैंग रेप ने पूरे देश को झकझोर दिया। तब सरकार ने लोगों को भरोसा दिया कि महिलाओं की सुरक्षा उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी सरकार एंटी रेप कानून पर दिए जा रहे सुझावों पर आम राय नहीं बना पा रही। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री कुछ सुझावों को लेकर एक मत नहीं। मसलन सेक्सुअल कॉन्सेंट की उम्र 18 से 16 साल करने के लिए मंत्रालय तैयार नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि बिल जल्द ही संसद में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों सदन 22 मार्च को एक महीने के ब्रेक के लिए रुकेंगे। ऐसे में अगर इस दौरान बिल पेश नहीं हुआ तो अध्यादेश यानी कि 3 फरवरी को लाया गया ऑर्डिनेंस बेअसर हो जाएगा। सरकार के पास वक्त कम है और इस मामले पर देश के लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही बहुत ज्यादा। इस बिल का आधार मोटे तौर पर 3 सदस्यीय जस्टिस वर्मा कमीशन के सुझाव है। इस कमीशन ने दिन रात काम कर 29 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन कमीशन की तुलना में सरकार की रफ्तार बहुत धीमी दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या सेक्स संबंध की उम्र 18 से 16 साल करना ठीक है? क्या नया एंटी रेप कानून पर कैबिनेट में सहमति बनेगी? क्या अलग अलग मंत्रालयों में एक राय बनेगी? और क्या अध्यादेश के रद्द होने से पहले नया कानून बन जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे आज बड़ी खबर में। लेकिन महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए बनने वाले नए बिल पर आज कैबिनेट में आम राय नहीं दिखी। बिल मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया है, लेकिन ये सवाल बड़ा हो गया है कि संसद के मौजूदा सत्र में ये बिल कानून बन पाएगा। यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल हो या 16 साल, इस सवाल पर सोमवार को कैबिनेट पटी दिखी। बैठक में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए प्रस्तावित बिल पर इतना विरोध हुआ कि बिल मंत्री समूह को सौंपना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री चाहते हैं शुक्रवार तक बिल कैबिनेट में फिर से आ जाए। मुझे उम्मीद है कि शुक्रवार को कैबिनेट में एक अंतिम फैसला हो जाएगा। उसके तुरंत बाद सदन के दोनों चैम्बर्स में इस पर चर्चा होगी। वैसे बिल के दूसरे प्रावधानों पर भी सवाल उठते रहे। एक मांग ये थी कि बिल में यौन हमले की जगह सीधे बलात्कार शब्द का इस्तेमाल हो। महिलाओं का पीछा करने और ताक-झांक करने जैसे अपराधों की भी कायदे से व्याख्या की बात उठी। ये सवाल भी आया कि बिल को दुरुपयोग से बचाने से उपाय क्या हैं। We know what the deadlines are. We will try to meet those deadlines. That's what we are working. दूसरे दलों में भी यौन रजामंदी की उम्र घटाने को लेकर काफी फिक्र दिखी। दोनों सदन में इसके ऊपर बहस होगी तो सही स्थिति अब सामने आ जाएगी कि सारी पार्टियां क्या चाहती हैं, 16 रखना चाहती है या 18 रखना चाहती हैं। वो विधेयक ही बहुत विवादास्पद है और जल्दबाजी में जब कानून लाए जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम देश को भुगतने पड़ते हैं, इसलिए जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए। बीजेपी ने याद दिलाया कि इस मसले पर सरकार ही बंटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि जो कानून परिवर्तन करने का प्रस्ताव जो सदन में लाना है, उसे कानून बनाने के लिए अविलंब सदन के सामने पेश करे ताकि देश को वो कानून, सख्त कानून मिल सके। विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि कैबिनेट की राय बन भी जाए तो भी बिल पास कराना आसान नहीं होगा। रेप के खिलाफ नए प्रस्तावित बिल के प्रारूप पर मतभेद गंभीर हैं और इसे सुलझाना प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं होगा। अगर इस हफ्ते के अंत तक बिल पर सरकार में आम राय बन भी जाती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने अगली चुनौती बिल के प्रारूप पर राजनीतिक सहमति बनाने की होगी। संसद भवन से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर,
NDTV इंडिया। और बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल नजमा हेप्तुल्ला, राज्यसभा सांसद बीजेपी की, शैलेंद्र कुमार, सांसद समाजवादी पार्टी के, राधाकृष्णन, सामाजिक कार्यकर्ता, आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर नेशनल दुनिया के, कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर प्रेसिडेंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। अब बड़ी खबर में नजमा जी, अगर आपसे शुरू करें, आम सहमति सरकार में नहीं दिख रही, क्या अंदाजा आपको लग रहा है, आखिर वजह क्या है? देखिए, सरकार कोई भी काम अगर दबाव में करती है, क्योंकि देश के अंदर एक आक्रोश था और उस आक्रोश की वजह से सरकार ने ये इस पर निर्णय लिया, वर्मा कमेटी बनाई और वो वर्मा कमेटी ने बड़ी मेहनत से तैयारी करके उनको 90 दिन में दे दिया। अब ये कैबिनेट का एक डिसीजन होना चाहिए कि एक सहमति बना के वो बिल को पार्लियामेंट के सामने पेश करें, क्योंकि ऑर्डिनेंस की एक सीमा होती है, फिर पार्लियामेंट में वो ऑर्डिनेंस बेकार हो जाता है, पारित नहीं होता है। तो इनको कोई ना कोई एक राय तो बनाना चाहिए। अगर वो उनकी कैबिनेट के अंदर ही एक राय नहीं है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पार्लियामेंट में भी एक राय अलग अलग पार्टियों के बना पाएंगे? और जैसा कि मैं सोचती हूँ कि अगर 16 साल के बजाय 18 साल भी अगर रखे कंसेंट सेक्स की, तो उसमें कोई इतनी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कंसेंट की बात है। जहां अनकंसेंट हो और उस पे को कहे कि बलात्कार हुआ है, उसकी चीज की यहाँ ज्यादा हम लोगों को परेशानी है। हम लोगों को उसके ऊपर आक्रोश था कि एक लड़की के साथ यह हुआ, और न सिर्फ उस लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ, जो उस पर जुल्म हुआ, उसके अलावा भी रोज सुनने में आ रहे हैं और लोगों में जरा भी डर और भय नहीं है जी। और इस तरह से अगर असहमति की बातें कि पार्लियामेंट के अंदर तो ठीक है, अलग अलग राय होती है, मगर सरकार के मंत्रियों में भी अगर एक राय नहीं बन रही है, तो आप सोचिए कि समाज में लोगों पे क्या असर पड़ेगा। तो उनके दिल में जो थोड़ा भी डर है वो भी खत्म हो गया कि ये सरकार तो कोई भी राय बनाने पे तैयार नहीं है, तो हमारे पर क्या वो कानून बना के लगाएंगे। जी।